रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है. वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. व्हाट आर वी लर्निंग? हम लोग क्या सीख रहे हैं? आवर लेक्चर इज SYBCom. करेक्ट. बायबैक ऑफ शेयर्स. यस्टरडे, दैट इज कल के लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था, ये कॉन्सेप्ट पर थे कि our company would like to buy back maximum number of shares at maximum price. Okay, that means हमारी कंपनी का प्रोमोटर ओनर आता है, CFO को बोलता है बैलेंस शीट देने के बाद मुझे हमारी कंपनी के शेयर्स बाय बैक करना है. इज आस्किंग CFO कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं, दैट टू क्या मैक्सिमम प्राइस हम ऑफर कर सकते हैं. तो 3 स्टेप था. स्टेप 1 था फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. उसकी फॉर्मूला है 25% पेड अप कैपिटल हम खरीद सकते हैं. ठीक है. चेक का मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है? तो 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. स्टॉक मार्केट, ओपन मार्केट बायबैक है तो 15% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो की ये फॉर्मूला है. सो स्टेप 1 में फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. स्टेप 2 में मैक्सिमम अमाउंट, but that amount will be lowest of AOB. And step 3 maximum price कैसे करेंगे? step 2 का maximum buyback का amount divide by maximum buyback step 1 का number of shares. with this background, ये background के साथ हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे हैं. we have a question on this. हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देखो. लास्ट लाइन पढ़िए. Keeping in view all the legal requirements, find maximum number of shares we company can buy back, that to maximum price it can offer. Assuming that buyback is carried out at actual legal permissible terms, record journal entry, prepare the balance sheet. So ये question number 3 है. आप चाहे तो उसका फोटो निकाल लो, because I'll require this question again and again and we will not come back. जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन लिख डालो नोटबुक में. आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, फोटो निकाल लो. बैलेंस शीट ऑफ वी कंपनी, नेट ब्लॉक, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स. लायबिलिटी साइड में ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल है. सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L. ओके, देन वी हैव ए सिक्योर्ड लोन, उसके अंदर डिबेंचर है. फिर वी हैव अनसिक्योर्ड लोन कुछ नहीं है. एंड वी हैव ए करंट लायबिलिटी. ठीक है. कीपिंग इन व्यू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का बायबैक, मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर. आई होप आप लोग ने क्वेश्चन का फोटो निकाल लिया है. वीडियो देखने वाले पोस्ट करके वीडियो लिख लो. ओके, शुरू करें. चलिए, सबसे पहला मैं वर्किंग में एक शेयरहोल्डर्स फंड कैलकुलेट करके रख देता हूं. तो ये प्रॉब्लम है, ये मेरा शेयरहोल्डर्स फंड है और ये मेरा डेप्ट है, क्योंकि हमको बार बार उसे यूज करना पड़ता है ना इसके लिए. ठीक है. बाय चांस कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है ना, लॉसेस, तो रिजर्व से माइनस कर देते हैं. तो ये डिफॉल्ट केस में भी ऐसा ही होता है. चलिए चले शुरू करें. किधर करें? जगह कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूं. इधर शुरू करें ना. हाँ, इधर जगह है मेरे पास. चलिए, आप लोग भी स्टार्ट करो. यू ऑल्सो स्टार्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर है ये है क्वेश्चन नंबर 3. सबसे पहला मैं शेयरहोल्डर्स फंड कैलकुलेट करके रख देता हूं, क्योंकि मेरे को बार बार यूज करना पड़ेगा ना. कैलकुलेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 50 lakhs. पेड अप प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, नील. रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको फ्री रिजर्व बोलते हैं ना, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, बट इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम की ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट लाइक ए फ्री रिजर्व है. ठीक है. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम
5 lakh. We have general reserve 20 lakh. Then we have a P&L balance 25 lakh. और सब मिलकर शेयरहोल्डर्स फंड कितना हो गया? 100 लाख, 1 करोड़. फिर हम डेप्ट कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ डेप्ट. ओके, उसमें क्या है मेरे पास? डिबेंचर्स. तो वो डेप्ट माने लॉन्ग टर्म लोन. वो सिक्योर अनसिक्योर कुछ भी हो सकता है. बस अब हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट मैक्सिमम प्राइस. वो हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द रियल कैलकुलेशन. So calculation of buyback of maximum number of shares at maximum price. Calculation of buyback of maximum number of shares at maximum price. तो उसके मुझे स्टेप्स देखने होते हैं. स्टेप 1, calculate buyback of maximum number of shares. Calculate buyback of maximum number of shares. क्या है? 25% paid up equity share capital divided by face value. Okay. %25 इक्विटी कैपिटल 50 लाख है एंड फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. सो आंसर आ गया 1,25,000 इक्विटी शेयर्स. हमारी कंपनी मैक्सिमम 1,25,000 इक्विटी शेयर्स खरीद सकती है. हमारी कंपनी मैक्सिमम 1,25,000 इक्विटी शेयर्स खरीद सकती है. अब क्वेश्चन है क्या मैक्सिमम प्राइस वो ऑफर कर सकती है? ओके, सो स्टेप 2 करिए. कैलकुलेट maximum buyback amount which is lowest of following. Calculate maximum buyback amount which is lowest of following. A, 25% of shareholders fund. यदि वो ओपन मार्केट बायबैक होता है शेयर मार्केट से तो फिर 15% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड है. यहाँ ए में तो अभी भी 25, ये स्टेप 1 में तो 25 है, वो तो फिक्स है. इधर ए और बी की बात करूँ. ओके, शेयरहोल्डर्स फंड 100 लाख है, 1 करोड़, तो 25 लाख हो गया. बी
बी में आपको फॉर्मूला यूज करनी है, बी में आपको वो फॉर्मूला यूज करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो वाला। मुझे ए और बी का लोएस्ट लेना है ना, इक्विटी माने शेयर होल्डर्स फंड, याद है ना। मुझे बायबैक अमाउंट ये कैलकुलेट करना है, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर चाहिए मुझे। और इधर सीआरआर, पता है ना सीआरआर क्या है, ट्रांसफर टू सीआरआर। पता है कितना ट्रांसफर टू सीआरआर होता है? नंबर ऑफ शेयर्स हम जो खरीदने वाले हैं वो इनटू फेस वैल्यू। बायबैक अमाउंट कैसे मिलता है पता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बायबैक प्राइस। और हमको इसमें दोनों डिसाइड करना है। ओके, ये बायबैक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। डेप्ट कितना था डिबेंचर का? 50 लाख। शेयरहोल्डर्स फंड क्या? 100 लाख। बायबैक अमाउंट वही तो फाइंड करना है, मैक्सिमम बायबैक अमाउंट वही तो फाइंड करना है। नंबर ऑफ शेयर हम कितना परचेस करने वाले हैं मुझे मालूम है, याद करो 1,25,000 शेयर्स परचेस करने वाले, फेस वैल्यू 10 है, तो पता है सीआरआर कितने का क्रिएट करना है? 12,50,000। जितना पेड अप कैपिटल में रिफंड करता हूँ उतना मुझे सीआरआर लगता है। तो 1,25,000 शेयर्स रिफंड करना है, वो तो पहले से पता है, इसमें कोई एक्स नहीं लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो मुझे पता है ना, 1,25,000 शेयर्स में बायबैक करने वाला हूँ। सॉल्व करो, सॉल्विंग दिस गेट मी बायबैक अमाउंट। बताओ, मुझे कैलकुलेट करके बोलो, चैट में लिखेंगे तो भी चलेगा, माइक में बोलेंगे तो भी चलेगा। सर एक बार पूरा सोल्यूशन दिखाइए ना। क्या? एक बार पूरा सोल्यूशन दिखाइए ना। अभी सर दिख रहा है। मुझे वो बताओ, बायबैक का अमाउंट बताओ, चैट में लिखेंगे तो भी चलेगा, सॉल्व करके। चलिए, हो गया कि नहीं? किसी ने कैलकुलेट किया? मुझे सॉल्व करके बताइए बायबैक अमाउंट। अरे यार, सॉल्व करके मुझे बायबैक अमाउंट बोलो। इज दैट 625 की 675? बताओ जरा, इज दैट 625? अरे माइक में तो एक जन बोलो, माइक में एक जन बोलो कि 62,50,000 क्या है ये? इज दैट 625 की 62,50,000? ठीक है,
चलिए लोएस्ट क्या है, मुझे तो ए और बी में लोएस्ट लेना है ना, ए और बी, हेंस लोएस्ट ऑफ अबोव ₹25 lakh is maximum buyback amount. अब स्टेप 3 करिए, मैक्सिमम प्राइस कैलकुलेट करना है ना। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक प्राइस। क्या फॉर्मूला बनेगा, मैक्सिमम बायबैक अमाउंट फ्रॉम स्टेप 2 which is lowest of A और B, मतलब 25 लाख आया, डिवाइड बाय मैक्सिमम बायबैक नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम स्टेप 1, इन शॉर्ट स्टेप 2 अपॉन स्टेप 1। स्टेप 2 में 25 लाख है और स्टेप 1 में 125, आंसर आ गया ₹20। सो कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन? Company can buy back 1,25,000 shares at buyback price of 25. So conclusion, company can buy back 1,25,000 equity share at buyback price ₹20। ये हमारा कंक्लूजन है, दिस इज अवर कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है कि कंपनी कैन बाय बैक 1,25,000 इक्विटी शेयर्स एट बायबैक प्राइस ऑफ 20। अब इसके लिए जो भी चार्ट बनाना है, जर्नल करना है, वो सब हमें करना है। इसके लिए जो भी जर्नल चार्ट वो सब करना है, वो हमको करना है। तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग द चार्ट। अब हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द चार्ट। ब्लैंक चार्ट बनाइए। चलिए स्टार्ट करें। ओके, चार्ट बनाओ। लेट्स मेक द चार्ट। क्या चार्ट है? फेस वैल्यू ऑफ, सर एक मिनट, स्टेप 3 दिखाइए ना। ये स्टेप 3 है। सब स्टेप है आपके सामने, स्टेप 1 2 3। स्टेप 3 क्या है पता है? स्टेप 2 अपॉन स्टेप 1। हो गया सर, हो गया। या नो इश्यू। अभी चार्ट बनाइए, याद करिए चार्ट क्या है हमारा।
फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक याद करिए, फिर देखना है कि कोई प्रीमियम ऑन बायबैक है। ठीक है, या तो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए फ्रेश इश्यू करिए, या तो CRR करिए। ये जो लॉस होगा प्रीमियम ऑन बायबैक, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, नहीं तो एनी अदर फ्री रिजर्व्स में जाएगा। पहला लेफ्ट साइड फील करिए आप। अब पहले लेफ्ट साइड फील करिए, पहले आप लेफ्ट साइड फील करिए। हम लोग 1,25,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक करने वाले हैं, फेस वैल्यू 10 है, और उसका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन बायबैक वो भी 10 है, क्योंकि मेरी बायबैक प्राइस 20 की है। ठीक है, क्या हमारा फ्रेश इश्यू है? नहीं है। तो चेक करो CRR कहाँ से जाएगा। पहला हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, वो नहीं है तो कोई भी फ्री रिजर्व चेक करो। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली 5 लाख है, बाद में जनरल रिजर्व है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम वी गॉट ओनली 5 लाख। वो सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर या तो नीचे कहाँ भी यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड बाकी का जनरल रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया तो इधर पूरा 1250 जनरल रिजर्व में से आएगा। फॉर एनी रीजन आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे यूज किया है तो ऊपर जनरल रिजर्व आएगा। इट्स ऑल सेम। बस अब उर्दू में जाओ और जर्नल एंट्री कर दो। अब आपको उर्दू में जाना है और जर्नल एंट्री करना है। बस आपको अभी जर्नल एंट्री कर देनी है इसकी। जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में एंट्री करते हैं। ओरली बोलूँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 5 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट 750 टू CRR। फ्रेश इश्यू नहीं है इधर। इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स टू बैंक, या तो फिर इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। फिर इसको राइट ऑफ कर दो प्रीमियम ऑन बायबैक को, जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन बायबैक कर दीजिए एंट्री। रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के एंट्री कर दो, उर्दू में जाके एंट्री कर दो। दैट्स योर जर्नल एंट्री। हेडिंग दे दो जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट to CRR, capital redemption reserve. Being CRR created. सेकंड एंट्री, फ्रेश इश्यू तो है नहीं, आपको उर्दू में रिवर्स रीड करना है ना, एंट्री करते जाना है। इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखो या इक्विटी शेयर बायबैक लिखो।
being equity share bought back. बाद में इक्विटी शेयर बाय बैक टू बैंक. Being payment made. अब प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो. प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो. Being premium on buyback written off. Premium on buyback written off. चलिए अब हमको बैलेंस शीट बनानी है. पता है ना बैलेंस शीट कैसे बनती है? पुरानी बैलेंस शीट में प्लस माइनस करना है. जैसे पुरानी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख माइनस करना है, GR 750 माइनस करना है, CR 1250 प्लस करना है, इक्विटी कैपिटल माइनस करना है, प्रीमियम ऑन बायबैक तो कट हो जाएगा, इक्विटी कैपिटल भी कट हो जाएगा, बैंक में माइनस करना है. तो आप नया बैलेंस शीट बनाओ. चलिए मैं नया बैलेंस शीट बना रहा हूं. लेट्स मेक द न्यू बैलेंस शीट. क्या नाम है कंपनी का? वी लिमिटेड. बैलेंस शीट एसेट. मार्च या तो 1 अप्रैल कुछ भी लिख सकते हैं. जो भी डेट होती है बायबैक की वो. बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर दो. आपको पुरानी बैलेंस शीट की एक एक आइटम सीक्वेंस में लेना है और प्लस माइनस करते जाना है. जैसे कि माय ओल्ड कैपिटल वाज 50 lakhs, उसमें से 1250 की इक्विटी कैपिटल का आउट हो गया. देन कम्स रिजर्व्स एंड सरप्लस. आप चाहे तो इधर ही बना दो प्लस माइनस करके, चाहे तो नोट्स टू अकाउंट में बनाओ.
रिजर्व्स एंड सरप्लस। उन्होंने जो ऑर्डर दिया मैं वही ऑर्डर लिख रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम दैट वाज 5 लाख, हमने पूरा का पूरा यूज कर दिया है। देन वी हैव जनरल रिजर्व, उन्होंने दिया 20 लाख है, उसमें से भी पहले 750, बाद में 1250, बाद में कितना यूज हुआ है? जनरल रिजर्व पहले 750 यूज हुआ है, बाद में 1250 यूज हुआ है, तो नील हो गया वो भी। फिर और क्या है? P&L बैलेंस को हमने हाथ नहीं लगाया है, और एक CRR नया अकाउंट बन गया। $3750 चेक कर लो। सीक्वेंस में बैलेंस शीट बनती है। फिर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें क्या था हमारे पास? वी हैड ए डिबेंचर 50 lakhs, फिर अनसिक्योर्ड लोन और कुछ नहीं है। देन वी हैव करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हमारे पास 40 lakhs है। फिर असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, आई मीन टेंजिबल फिक्स असेट को आजकल अभी हम लोग PPE बोलते हैं, एंड दैट्स 60 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट है, दैट्स अनदर 50 lakhs। फिर करंट असेट्स है, करंट असेट्स में वी हैड 80 lakhs, ब्रेकअप नहीं है, मगर उसमें से 25 लाख का बैंक आउट हो गया, तो 55 लाख टोटल करिए। $1.65 crore, चेक करो। 1.65 crore, ये हमारी बैलेंस शीट है। हो गया तो मुझे बोलो, चेक में लिखो ओवर, ऑफ ओवर,
हो गया तो ऑफ ओवर लिखो तो आई गो फर्दर। हो गया तो ऑफ ओवर लिखो, आई गो फर्दर। Let me know if it is over. ओ, प्रथम का सबसे पहला हो गया ओवर। वेरी गुड प्रथम, जल्दी से करो। ओ 29 पीपल हैव आस्क्ड ओवर। गुड गुड। चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट आउट क्वेश्चन है। 29 पीपल लोग मेरे से साथ में स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। मैं चेक करता हूँ क्या बचा है अभी हमारा। विच सम इज लेफ्ट? सर एक बार सम दिखाइएगा। एक मिनट अभी रुक जाए जरा। हाँ मैं बताता हूँ, डोंट वरी। पहले मैं गो थ्रू करता हूँ क्या लेफ्ट आउट सम है। 7th सम हो गया हमारा, 6 भी हो गया था, 5th भी हो गया है, 4th भी हो गया था, अभी अभी 3rd किया है वो भी हो गया है, 2nd बाकी है, राइट? एक 2nd बाकी है, 1st भी हो गया है। ऑलराइट, 2nd भी देख लेते हैं हम लोग। 2nd सम बाकी है वो देख लेंगे हम लोग। एक्सेप्ट दैट सब खत्म हो गया है। किधर है वो क्वेश्चन मेरा? अभी तो मिलेगा भी नहीं। यही क्या? ओनली एक 2nd क्वेश्चन बाकी है, वो तो सिंपल बच्चे जैसा है। यस, कैन यू सी दिस? इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2nd सम के बाद। हो गया तो मुझे बोलो हाँ। खुश हो गया? यस सर। ओके चलो हम लोग 2nd सम देखते हैं। वो तो ऐसे ही है, यू ऑलरेडी नो दैट सम, करने की भी जरूरत नहीं, बट ठीक है अभी मैंने इसमें देखा तो कर देते हैं, 1 मिनट लगेगी। अब क्वेश्चन का फोटो निकाल लो, इट विल जस्ट टेक 2 मिनट ओनली। क्वेश्चन का फोटो निकाल लो। क्वेश्चन का फोटो निकाल लो। क्या आपने क्वेश्चन का फोटो निकाल लिया? ठीक है, एम कंपनी की बैलेंस शीट है, नेट ब्लॉक है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर किसको बोलते पता है? शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। यदि वो है तो रिजर्व से माइनस हो जाता है, ठीक है। देन आई गॉट इक्विटी कैपिटल, आई गॉट प्रीफरेंस कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जीआर, पीएनएल। डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन क्या है? कीपिंग इन ऑल द रिक्वायरमेंट, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कंपनी कैन बाय बैक एट 30 पर शेयर। तो बायबैक का प्राइस दिया, खाली आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। एज्यूम दैट बायबैक इज कैरिड आउट, पास्ट जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये तो हम करते रहते हैं। सो मुझे बायबैक प्राइस 30 दे दिया है। अब बताओ मैक्सिमम मैं कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकता हूँ? तो आपको 3 टेस्ट यूज करनी है। नंबर 1 नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, एंड नंबर 3 डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो स्टार्ट कर दो। पहले मैं शेयरहोल्डर्स फंड और डेप्ट लिख डालेगा वर्किंग में। मैंने भी फोटो निकाल लिया है क्वेश्चन का।
so that I'll not come back to the question again and again. हम लोग क्वेश्चन पर अगेन एंड अगेन नहीं आएंगे. क्वेश्चन का फोटो निकाल लो. so that we don't have to come to the question again and again. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. स्टार्ट करो आप लोग ही. कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट बायबैक प्राइस 30 per share. रिपीट, मैं भी कर रहा हूँ. कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एट बायबैक प्राइस 30 per share. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. मैं भी कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. आई एम ऑल्सो डूइंग इट, डोंट वरी. मैं खुद भी कर रहा हूँ. चलिए, ओके. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2. पहला शेयरहोल्डर्स फंड कैलकुलेट करिए. कैलकुलेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड क्या आएगा? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakh. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150, 1 lakh. Free reserves including security premium so we have a security premium. We have general reserve. We have P&L balance. बाद में डिबेंचर वगैरह कुछ नहीं आएगा. तो ये मेरा शेयरहोल्डर्स फंड है. कितना हो गया? 4,750. देन डेप्ट. डेप्ट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है. That is, we have debentures. All right. अभी एक्चुअल सम स्टार्ट करो. So calculation of buyback of maximum number of shares at buyback price ₹30. याद रखना, buyback price हमें दे दिया गया है and that's a ₹30. buyback price मुझे दिया गया है and that's a ₹30. Calculation of buyback of maximum number of shares at buyback price ₹30. पता है ना हमारी 3 टेस्ट है. फर्स्ट कौन सी? नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट. क्या होता है इसमें? हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हैं? आंसर 25%. वाई द वर्ड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल? क्योंकि मैं जो खरीदना चाहता हूँ वो इक्विटी कैपिटल है ना, इसके लिए. प्रीफरेंस का भी बायबैक अलाउड होता है.
equity capital divided by face value. Is this 7500 shares? चेक कर लो जरा. बाद में रिसोर्सेस टेस्ट. रिसोर्सेस टेस्ट इसमें क्या आएगा? तो मैक्सिमम बायबैक जो अमाउंट होता है, अमाउंट वो 25% शेयर होल्डर्स फंड है. और यदि ओपन मार्केट है, शेयर मार्केट बायबैक है, शेयर बाजार से खरीदते हैं तो 15%. बट इससे अमाउंट मिलता है. मुझे तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. ये मेरा चेक का अमाउंट होगा. ठीक है, तो उसको आप बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दो ना. पर शेयर क्या चेक का प्राइस है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगी. सो मेरा शेयर होल्डर्स फंड है 7,50,000. मेरा बायबैक प्राइस 30 है. तो कैलकुलेट कर दो. $6,250. As per the second one, 6,250. अब third one, debt equity ratio test calculate करो. After the buyback is over, your debt equity ratio cannot exceed 2:1. So calculate करो debt equity ratio test. Okay, debt upon equity. इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड होता है, बट ये डेप्ट अपॉन इक्विटी है ना, बिफोर द बायबैक का होता है. तो मुझे आफ्टर द बायबैक जाना है, तो क्या करना होगा? तो इधर से मुझे बायबैक अमाउंट माइनस करना होता है. वो क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू बायबैक प्राइस. ये बायबैक अमाउंट होता है. और सीआरआर ट्रांसफर टू सीआरआर माइनस करना होता है. वो कितना होता है? वो होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू. जितनी पेड अप कैपिटल पे ऑफ करते हैं उतना माइनस होता है. और ये 2:1. नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पर x लिख डालना. नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पर आप x लिख डालना, फिर x की वैल्यू निकालना. करिए, हमारी सब फीस खत्म हो गई है. बोलो, डेप्ट कितना है? डेप्ट 8 लाख और इक्विटी 750. सो डेप्ट 8 लाख है, इक्विटी 750 है. नंबर ऑफ शेयर्स x है, बायबैक प्राइस 30 है. नंबर ऑफ शेयर्स x है, फेस वैल्यू 10 है. गेट मी? ये क्या हो गया? क्यों लिखता नहीं है? ये 2:1 है. बाय सॉल्विंग बताइए x कितना है? बताओ x की वैल्यू. सर ये डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट एक बार एक्सप्लेन करिए ना. ये अभी फॉर्मूला थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं, तो लास्ट सम है,
नाउ आई कांट एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला, उसके लिए आपको वीडियो नंबर 2 देखना है। ये फॉर्मूला है, यू टू राइट दिस फॉर्मूला, दैट्स ओनली आई कैन से। जो लोग को ये फॉर्मूला कैसे बनी है वो सीखना है, उसका लॉजिक, तो वीडियो नंबर 2 देखिए। राइट नाउ आई कांट एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला, वो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये आखिरी सम चल रहा है। डेप्ट है, ये इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू बीबीपी, ट्रांसफर टू सियारा। हाँ, लेकिन आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं कैसे आया, फिगर क्या है वो बता सकता हूँ। डेप्ट है, इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर्स तो कैलकुलेट करना एक्स है, बीबीपी इज बायबैक प्राइस एक्स है, 10 फेस वैल्यू, मुझे एक्स की वैल्यू दो। जिसको इसका लॉजिक समझना, फॉर्मूला का क्या करना है आपको, ये आखिरी वीडियो है, 4th वीडियो है ये तो, इनफैक्ट टॉपिक ही खत्म हो गया मेरा। वीडियो नंबर 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यू कैन चेक इट आउट, यूट्यूब पर अपलोडेड है, यू कैन सी इट, हमारी टीम में भी है। चलो, किसी ने निकाला एक्स का वैल्यू, बताओ। एक शून्य नहीं, साइंस स्टूडेंट, हाँ 8750, वेरी गुड। कितने लोग का आंसर आया, वेरी नाइस, 5 जन का। 8750 शेयर। और रूल क्या है, रूल है ए और बी और सी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, तो विच एवर इज लेस लेना है। स्टेप 1 2 3 में से विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस में क्या आएगा, 6250। ओके, लोएस्ट of all above. So conclusion, company can buy back 625 equity share at buyback price ₹30 per share. ये हमारा कंक्लूजन है। This is our conclusion. Company can buy back 6250 equity shares at buyback price 30. अब मुझे 6250 शेयर्स का चार्ट बनाना है। और मुझे चार्ट बनाना है, ओके। अब इसका चार्ट बनाइए, 6250 का चार्ट क्या है, फेस वैल्यू ऑफ equity share capital bought back, and premium on buyback. Face value of fresh issue plus CRR. करिए, चार्ट पूरा करो। चलिए, चार्ट पूरा करिए। आपको 6250 इक्विटी शेयर्स बायबैक करना है, जिसकी फेस वैल्यू 10 है और जिसका प्रीमियम है
20, तो ये हो गया 62,500, उसका डबल कितना हो गया? चेक करो कहाँ से लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। पहले हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आपको कोई भी फ्री रिजर्व यूज करना है। आई हैव ए सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 1,50,000, तो पहले तो वो यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले वो यूज कर दो। हमारे पास 1,50,000 है, उसमें 62,500 हम लोग ने ऊपर यूज कर दिया, तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मिलेगा? 1,50,000 में से 62,500 यूज हो गया तो बचेगा 87,500, लेकिन मेरा टोटल लॉस 125 का है। तो देखो बैलेंसिंग फिगर क्या है मेरे पास, जनरल रिजर्व है, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो बैलेंसिंग हम जनरल रिजर्व यूज कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। 1,25,000 में से 85 तो हो गया है, रिमेनिंग कितना हुआ? 37,500, वो जनरल रिजर्व होगा। देखो मुझे चार्ट कंप्लीट करना है, हमेशा ऊपर लेफ्ट साइड पहले लिखने का, इतनी फेस वैल्यू, इतना प्रीमियम ऑन बायबैक है। आप जनरल रिजर्व ऊपर नीचे कहाँ भी यूज करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम अल्टीमेटली पूरा यूज कर लेना है, ऊपर करो नीचे करो कोई फर्क नहीं। सो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर दिया, फिर फ्री रिजर्व यूज कर दिया, मेरे पास टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम 150 है, 62,500 ऊपर हो गया, बचा हुआ है, तो बैलेंस जनरल रिजर्व। बस अब चार्ट कर दो, जर्नल एंट्री कर दो, रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स में जर्नल एंट्री कर दो, जर्नल एंट्री कर दो, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट आप खुद बना लेना, हमने बहुत बैलेंस शीट बनाई है, एवरी लेक्चर में बैलेंस शीट बनाते हैं। जर्नल भी आप ओरली कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR, फिर बायबैक की एंट्री, फिर राइट ऑफ की एंट्री, जस्ट सिंपल है, खुद ही कर लो। खुद ही कर दो जर्नल एंट्रीज। क्या है फर्स्ट जर्नल एंट्री? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR, CRR is capital redemption reserve being CRR created. Second, equity premium on buyback debit. To equity shareholders या तो फिर equity share buyback. Being 6,250 equity shares bought back at 30.
being payment made. बस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो। किधर राइट ऑफ करना था? सिक्योरिटी प्रीमियम में 87,500, जनरल दिशा में 37,500, इधर राइट ऑफ कर दो। ये वाला सब खत्म हो गया। अब हम नया चैप्टर पर जाएंगे। वीडियो देखने वाला पोस्ट करो, बैलेंस शीट खुद बनाओ। आई एम श्योर यू कैन मेक द बैलेंस शीट योर ओन। बैलेंस शीट खुद बनाओ।